हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टुनाइट हिंदी स्टोरी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1998 में रिलीज हुई मूवी द सेकंड वाइफ के बारे में। इसमें एक कपल दूसरी शादी करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ही एना के हस्बैंड को जेल जाना पड़ता है, जिसके बाद एना अकेली पड़ जाती है और अपने सौतेले बेटे के प्यार में पड़ने से खुद को रोक नहीं पाती। तो आइए शुरू करते हैं मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है फोस्को नाम के एक आदमी से, जिसने एना नाम की एक औरत से दूसरी शादी की है। इसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम सेंटिना होता है। फोस्को और एना इस शादी से बहुत खुश है। दरअसल इन दोनों के पार्टनर्स की पहले ही डेथ हो चुकी है, इसलिए अपनी लाइफ को अकेलेपन से दूर करने के लिए ये दोनों दूसरी शादी कर लेते हैं। घर आने के बाद इन दोनों का अच्छे से वेलकम किया जाता है। फोस्को ने अपने घर पर एक स्पेशल पार्टी भी रखी है, जहाँ एना और फोस्को दोनों इस शादी से खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ औरतें और आदमी एना और फोस्को के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, क्योंकि एना देखने में उनसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दूसरी तरफ फोस्को के दोस्त सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर फोस्को बहुत खुश होता है। इसी बीच हमें फोस्को के बेटे लिवियो को देखते हैं, जो इस शादी से खुश नजर नहीं आ रहा था। फोस्को फैमिली फोटो लेने के लिए लिवियो को बुलाता है, जिसके बाद सब लोग एक साथ फोटोशूट करते हैं। इसके बाद फोस्को अपनी फर्स्ट नाइट की तैयारी करता है और एना के साथ डांस भी करता है। फोस्को और एना साथ में एंजॉय कर ही रहे थे कि अचानक से वहाँ फोस्को का दोस्त आ जाता है और उसे एक खास तरह की इन्फॉर्मेशन देता है। इसे सुनकर फोस्को तुरंत वहाँ से चला जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें पता चलता है कि फोस्को चोर है, जो अपने साथियों के साथ प्राचीन चीजों को खोजकर उनकी स्मगलिंग करता है। लेकिन आज फोस्को की किस्मत अच्छी नहीं होती, क्योंकि जैसे ही वह चोरी की जगह पर जाता है तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसके बाद वह एक चट्टान के पीछे छिप जाता है। फोस्को को पूरी रात यहीं पर बितानी पड़ती है, जिसके बाद वह मॉर्निंग में अपने घर जाता है। घर जाकर फोस्को देखता है कि एना सो रही होती है। इसे देखकर फोस्को खुद को रोक नहीं पाता और मॉर्निंग टाइम में ही हनीमून बनाने लगता है। एना को रियलाइज होता है कि फोस्को बस उसके साथ एंजॉय करना चाहता है। लव और इमोशन उसके लिए मैटर नहीं करते। इसके बाद अगले सीन में हम लिवियो को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ बीच पर नहाने के लिए जा रहा होता है। जब लिवियो अपने दोस्तों के साथ नहा रहा होता है, तभी वहाँ एक स्टेला नाम की लड़की आती है और लव लेटर लिखकर लिवियो की स्कूटी में डाल देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टेला लिवियो को बहुत पसंद करती है, मगर पागल होने की वजह से लिवियो उससे दूर रहता है। लेकिन नहाने के बाद जब लिवियो के दोस्त वह लव लेटर देखते हैं तो सभी लिवियो का मजाक उड़ाते हैं। जिसके बाद लिवियो उस लेटर को फाड़कर वहीं फेंक देता है। इधर फोस्को अपनी वाइफ एना के साथ हनीमून बनाने के लिए पेरिस चला जाता है। जिसके बाद फोस्को के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि फोस्को एना को सांस तक नहीं लेने दे रहा होगा। इसे सुनकर लिवियो को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह सोचता है कि उसकी फैमिली टाउन में सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई है। हनीमून बनाने के बाद फोस्को एना के साथ घर पहुंचता है, जहां उसका वेलकम करने के लिए एना की बड़ी बहन और उसकी बेटी होती है, मगर लिवियो उनके स्वागत के लिए नहीं जाता। जिसके बाद फोस्को एना को घर छोड़ने के बाद सीधा लिवियो के पास जाता है और कहता है कि तुम हमारे वेलकम के लिए क्यों नहीं आए। लिवियो बोलता है कि मुझे पता था कि आप लोग आ रहे हो, लेकिन बस मैं अकेला रहना चाहता था, इसलिए मैं नहीं आया। इसके बाद दोनों के बीच पास्ट की बातें होने लगती है, जिसे इग्नोर करते हुए फोस्को लिवियो को एक गिफ्ट देता है। वहाँ से जाने के बाद फोस्को को पुरानी बातें याद आने लगती है। जिसके बाद वह एक दिन लिवियो को बुलाता है और ट्रक में बॉक्स लोड करने के लिए कहता है, मगर लिवियो उस काम को ठीक से नहीं कर पाता, जिसके लिए फोस्को उसको डांटता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। जिसके बाद लिवियो को भी गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। फोस्को लिवियो के साथ इसलिए ऐसा करता है ताकि उसे ऐसे माहौल में रहने की आदत हो जाए, क्योंकि लिवियो बहुत ही सेंसिटिव लड़का था और वह अपने से कम उम्र के लड़कों के साथ खेलता था। इसके बाद फोस्को और एना एक रात एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एना फोस्को से कहती है कि लिवियो तुम्हारा बेटा है, तुम्हें उसके साथ नरमी से पेश आना चाहिए, क्योंकि वह अब बड़ा हो गया है। तब फोस्को कहता है कि उसे मेरी डांट खाने की आदत हो गई है और जल्द ही वह उन बातों को भूल जाएगा। इसके बाद एना फोस्को से कहती है कि तुम्हें समझाना इतना आसान नहीं है। इसके बाद फोस्को कहता है कि तुम उसकी माँ नहीं हो, इसलिए तुम्हें उसकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह तुम्हारा सौतेला बेटा है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे और मेरे बेटे के बीच में अपनी सलाह दो। इसके बाद फोस्को एना के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार होता है। सुबह होती है तो हम फोस्को को देखते हैं कि फोस्को 4 दिन के लिए टाउन से बाहर जा रहा है ट्रक की डिलीवरी करने के लिए। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि लिवियो अपनी सौतेली बहन के साथ मिकी माउस का गेम खेल रहा होता है। तभी वहाँ एना आ जाती है और अपनी बेटी सेंटिना को अपने रूम में जाकर सोने के लिए कहती है, लेकिन सेंटिना जाने से मना कर देती है, क्योंकि वह अपने भाई के साथ और खेलना चाहती है। यह देखकर एना को अच्छा लगता है कि ये दोनों अब सगे भाई बहन की तरह प्यार से रह रहे हैं। अगले दिन फोस्को भी सामान की डिलीवरी करके आ चुका होता है, इसलिए वह शाम को एना के साथ एक म्यूजिक शो में जाता है। एना कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसलिए वहाँ खड़े लोग एना के कपड़ों में झांक रहे होते हैं। इसके बाद म्यूजिक शो खत्म होते ही फोस्को और एना वहाँ से चले जाते
जाते हैं। फिर अगले दिन हम एना और लिवियो को एक साथ पेड़ के नीचे बातें करते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ फोस्को आ जाता है और अपने बेटे के सामने ही एना के साथ रोमांटिक बातें करने लगता है, जिससे परेशान होकर लिवियो और एना दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रात को एक हमें फोस्को को दिखाया जाता है, इसे अभी अभी एक खास पुरानी चीज मिली है जिसके ऊपर गोल्ड की परत चढ़ी हुई थी, इसलिए वह कीमती भी था। फोस्को यह बात एना को बताता है कि इस चीज को बेचकर हमें लाखों का फायदा होगा। एना यह सुनकर बहुत खुश होती है, इसलिए वह यह बात अपनी सिस्टर को भी बता देती है। एक एक करके यह बात पूरे शहर में फैल जाती है। इस बात का जब फोस्को को पता चलता है तो वह गुस्से में आकर एना से एक दिन पूछता है कि तुम्हारे अलावा यह सीक्रेट मैंने किसी को नहीं बताया था, फिर यह बात टाउन में कैसे फैल गई। एना का बचाव करते हुए लिवियो अपने पिता से कहता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, सारा टाउन जानता है कि आप पुरानी चीजों की स्मगलिंग करते हैं। यह सुनकर फोस्को को गुस्सा आ जाता है और लिवियो के ऊपर चिल्लाने लगता है। इसके बाद लिवियो वहां से चला जाता है। इसके बाद रात को एना एक बियर की बोतल लेकर फोस्को के पास जाती है और उसके साथ एंजॉय करती है। इसी दौरान वह फोस्को से कहती है कि तुम्हें पिता होने के नाते लिवियो को अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले जाना चाहिए, क्योंकि बाहर जाकर वह नई दुनिया देखेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। इस बात से फोस्को सहमत होता है, मगर इस बार वह जिस चीज को बेचने जा रहा है उसमें खतरा है, इसलिए वह लिवियो को नेक्स्ट टाइम अपने साथ लेकर जाएगा। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लिवियो और उसके दोस्त नहाने के लिए बीच पर जा रहे होते हैं, जहां उन्हें वह पागल लड़की देख रही होती है, जिसे देखकर लिवियो के दोस्त उस लड़की की तरफ गंदे इशारे करने लगते हैं। इसके बाद वह लड़की वहां से भाग जाती है। मूवी के अगले सीन में हम लिवियो और एना को एक साथ रोमांटिक बातें करते हुए देखते हैं, जिससे उनके बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है। वो फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन तभी एना को पता चलता है कि जिस कीमती चीज को डिलीवर करने के लिए फोस्को गया था, उस केस में पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है और जेल में बंद कर दिया है। लिवियो और एना दोनों उससे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता। फोस्को के जेल जाने के बाद एना एकदम अकेली पड़ गई थी। फिर एक दिन लिवियो की आंख में कुछ गिर जाता है, इसे देखकर एना उसके पास आती है और उसकी आंखों को साफ करने लगती है। एना धीरे से उसकी आंख से कुछ निकालती है। इसके बाद लिवियो उसकी ओर करीब आने लगता है और हल्के से उसके छाती को चूमता है और फिर उससे किस करने लगता है। इतने दिन अकेले रहने के बाद अब एना भी खुद को रोक नहीं पाती और वह भी उसके साथ एंजॉय करने लगती है। लेकिन कुछ ही देर बाद एना को रियलाइज होता है कि यह सब ठीक नहीं है, वह ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद वह रूम से बाहर निकल आती है और सब कुछ भूलकर अपने घर के कामों में व्यस्त रहने लगती है। लेकिन अब लिवियो मानो पागल सा हो गया था। लिवियो एना को बार बार छेड़ता रहता और मौका ढूंढता जिससे वह फिर से एना के साथ रोमांस कर सके। एना उसे धमकी देती है कि वह फोस्को से सब कुछ बता देगी, लेकिन लिवियो को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वह एना से जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन सारी कोशिशें करने के बाद वह एना के साथ एक इमोशनल गेम खेलता है। एक दिन लिवियो रात को शराब पीकर घर आता है, जिसे संभालने के लिए एना उसके पास आती है। अब एना जैसे ही उसे बेड पर लिटाती है, लिवियो उसे जकड़ लेता है, जिससे अब एना भी कंट्रोल खो देती है और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए मजबूर हो जाती है। अब अगले कुछ दिनों तक ये दोनों ऐसे ही एंजॉय करते हैं, मगर एक दिन जब दोनों किचन में फन कर रहे होते हैं तो उन्हें दरवाजे के पीछे से वह पागल लड़की देख लेती है, जिसे देखकर दोनों घबरा जाते हैं। इसके बाद दोनों सोचते हैं कि यह बात अगर स्टेला ने फोस्को को बता दी तो वह दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। फिर लिवियो एना को रिलैक्स करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, स्टेला एक पागल लड़की है, उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। मूवी के अगले सीन में हमें पता चलता है कि फोस्को जेल से छूटने वाला है। इसकी खबर सुनकर एना बहुत घबराई होती है, क्योंकि स्टेला पर कोई यकीन करे या ना करे, मगर फोस्को को अगर स्टेला ने सब कुछ बता दिया तो वह जरूर उस पर यकीन करेगा। इसके बाद वह रोती हुई अपनी बड़ी बहन के पास जाती है और लिवियो के साथ अफेयर्स के बारे में बताती है। इसे सुनकर उसकी बड़ी बहन उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि यह बात कैसे भी फोस्को को पता नहीं लगनी चाहिए। अब अगले दिन फोस्को जेल से छूटकर आता है। इसकी खुशी में टाउन में एक पार्टी रखी जाती है, मगर लिवियो और एना बहुत घबराए हुए थे। वहीं फोस्को अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करता है। सेलिब्रेट करने के बाद फोस्को बीच के किनारे टॉयलेट करने के लिए जाता है, जहाँ पर पहले से ही स्टेला खड़ी होती है और वह लिवियो और एना के बीच चल रहे अफेयर्स को बता देती है। इसके बाद मूवी का सीन कट होता है और हम तीनों को मॉर्निंग में एक साथ देखते हैं, जहां फोस्को की तबीयत खराब लग रही थी और वह एना को पानी लाने के लिए नीचे भेज देता है। इसके बाद फोस्को लिवियो को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है, लेकिन वह इस पछतावे के साथ अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता, इसलिए वह सब कुछ भुलाकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। लिवियो अपने पिता की बात को समझ जाता है कि उसे ऐसे दिखाना होगा मानो कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद लिवियो को दिखाया जाता है जिसकी एक खूबसूरत लड़की से शादी हो चुकी है। उसके बाद सब मिलकर एक फैमिली फोटो लेते हैं, जिसके साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।